डोमिनेशन वीक के अंदर डोमिनेशन दिखाने की तो हमारी 20 की 20 टीमों ने कोशिश करी, लेकिन हर कोई इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाया और इसी वजह से हमको देखने को मिले कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक कमबैक्स, कुछ ऐतिहासिक मोमेंट्स। लेकिन अब एज वी टर्न टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, देखना यही है कि आखिरी कुछ दिन जो हैं वो किस टीम के हिस्से में जाने वाले और टॉप 4 में कौन सी टीम्स क्वालिफाई करती है फॉर द ग्रैंड फिनाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड बीजेएमआई मास्टर सीरीज सीजन 3 में, पावर्ड बाय गार्नियर मेन। मैं हूं सुपर जॉनी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट्स, इनके साथ हम शुरू करेंगे हमारे आज के दिन की डे नंबर 4 की डिस्कशन। सो गाइस, कल के दिन पहली चीज तो एक एपिक कर्स ब्रेक हुआ था, कार्पे डीएम को हमने चिकन डिनर निकालते हुए देखा एंड अलॉन्ग विद दैट हमने थोड़ी स्टेबलाइजेशन देखी हमारे ओवरऑल लीडर बोर्ड में। लेकिन डे नंबर 4, डे नंबर 5 और फिर इम्पैक्ट प्लेयर्स, आखिरी 2 दिन बिफोर वी हेड टू दैट वीकेंड, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि अब फाइनल चैप्टर खुलने वाला है, जहाँ पे सब वो छुपा के जो भी स्ट्रैटेजी रखे थे वो इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। क्योंकि जैसा आपने बताया, कार्पे डीएम ने चिकन निकाला, वो एक कमी थी, उसे पूरा किया गया और भी बाकी जो भी टीम है वो सभी हम यही चीज़ करते हुए देखने को मिलेंगे। What about you, ओशन? अभी कुछ ऐसी टीमें भी हैं जिनकी बातें हमने थोड़ी कम करी, लेकिन खेल वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रही हैं, उनके ऊपर आएंगे। बट आपका क्या ख्याल है इस वीक के बारे में ओवरऑल? डेफिनेटली उन टीम्स के ऊपर आएंगे जरूर, बट कल के दिन एक छोटी सी चीज, पैराडाइज इन हेल, हमें वो देखने को मिला जो सैनहॉक में पैराडाइज रिजॉर्ट में फाइट्स हुई। ये दिखा रहा था कि टीम्स पहले सर्कल, आखिरी सर्कल, उनमें तो फाइट्स लेती हैं, लेकिन बीच में अगर कहीं पर भी फाइट हो रही होगी वो कूदेंगे, क्या पता एक बाउंटी नामक जैकपॉट उनके हाथ लग जाए। आप उस स्पीड से आगे बढ़िए, लेकिन चलिए रेस को शुरू करेंगे। आज की शेड्यूल आ चुका है। गेम नंबर 1 एरांगल ग्रुप A, B, C, E और गेम नंबर 2 की अगर बात करें मीरामार पे ग्रुप A, B, D और E हमें नजर आएंगे। और टीम्स उतरने के लिए तैयार रहेंगी। यासनाया पोलियाना के पीछे से जॉर्जो पोल तक का ये फ्लाइट पाथ कंप्लीटली यहाँ पे नॉर्दर्न साइड का ये फ्लाइट पाथ रहने वाला है। ऐसे में सदर्न साइड जाना ये जरूर से सवाल जवाब बन जाएगा कि किस तरीके से वो रोटेशन करके जाएंगे। मोगो रहेंगे जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ये फ्लाइट पाथ। बट हमने देखा था एक ड्रॉप जहाँ पे वो रुइंस के ऊपर वो ड्रॉप लिए थे, फिर वहाँ से जाके वो मिलिट्री बेस गए थे। तो क्या वो चीज़ें वापस से दोहराएंगे? चलिए वो सब चीज़ें विस्तार में देखने वाले हैं। लेकिन ड्रॉप क्लैश, क्या फिर से उसी तरीके से कार्पे डीएम वर्सेस WSB की कहानी दोहराई जाएगी? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि आई थिंक एक विकल्प उनके पास होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। आज के दिन पे वो जरूर चाहेंगे कि एक अच्छा बैटल उनके तरफ से हमें देखने को मिले। आखिरी बातचीत इस फ्लाइट पाथ के अनुसार और ड्रॉप लेने का सिलसिला स्टार्ट होता हुआ। हर टीम ड्रॉप डाउन करना शुरू कर चुकी है। टीम जी इनफैक्ट लिपोवका के साइड लाइन्स में नजर आएगी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कामेशकी के एरिया के पास, रेवेनेंट जो उनके पास पहुंच रही थी धीरे धीरे, वहां से हट करके एकदम पीछे जा चुके हैं, प्रिजन के नीचे के एरिया पर जा चुके हैं। अब सर्कल के हार्ड शिफ्ट डिसाइड करेंगे कि जोन जाएगा तो जाएगा ENT की तरफ या RNT की तरफ। वाह, ये काफ़ी अच्छा बताया आपने। अब देखते हैं अगला शिफ्ट यहाँ पे किसके तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। बट यस, वेस्टर्न साइड खास करके अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो अभी कार्निवल गेमिंग, iQsoul, 8-Bit, वसिस्ता ई स्पोर्ट्स, रेवन ई स्पोर्ट्स, ये 5-6 लाइनअप है जो कि अभी हमें उस तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वो रोटेशनल क्लैश तो हमें देखने को मिलेगा, या फिर वो एजेस की फाइट अगर वो S2H खेलने की मानसिकता के साथ अगर हमें आगे आते हुए देखने को मिलेंगे। बट इन सब चीज़ों के बीच जैसा आपने बताया, एंटिटी एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है। हार्ड कवर हमें सबसे अच्छी बातें देखने को मिल रहा है और अभी दूर दूर तक कोई दूसरी टीम नहीं है। तो इसीलिए मैं सर्वाइवल के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले का पॉइंट तो निकाल लिया, अब यहाँ से थोड़ा स्मार्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा सर्वाइवल में फोकस करेंगे और आखिर के सर्कल में वो फिनिश के साथ वो चिकन डिनर का टारगेट रहेगा, जो कि एक डिफॉल्ट हमने सब टीमों को करते हुए देखा है। उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश रहेगी उनके एंड से। सब टीम्स धीरे धीरे मूव कर रही हैं। इस समय आप iQsoul को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल पोचिंकी के पीछे वाली हिल के साथ जुड़ करके मूव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पोचिंकी के आसपास कोई हो सकता है, तो एक बार रुक करके बस एरिया स्काउट करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। कार्निवल ऑन द अदर साइड, गॉब्लिन खत्म हो चुके थे। नियो, हेक्टर, ऑलराइट, प्ले जोन के द्वारा हेक्टर भी पिक हुए। कार्निवल के 2 खिलाड़ी नियो और स्पावर मूव करेंगे एंड इनको आगे जोन के अंदर जाना पड़ेगा। टीम जी इनफैक्ट जोन के सेंट्रल एरिया के अंदर बैठी हुई है और उन्हें मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा ग्राउंड मिल रखा है। लेट्स सी कि वहां से किस तरीके से फाइट लेते हैं, अगर फाइट उनके ऊपर आती है तो। बट यहाँ पे iQsoul ने कार्निवल को यहाँ पे देख लिया है। ये रोटेशन शायद रीड की जा चुकी है और मानिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्हें काटने की कोशिश रहेगी। और देखने वाली बात रहेगी कि इस रोटेशन के बाद क्या एक फाइट होना यहाँ पे तय है, क्योंकि iQsoul के पास वो नंबर से वो फाइट लेने से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। मान्या के पास एक मौका, मान्या ने शॉट लिया लेकिन मान्या को डाउन किया गया। क्या खत्म भी कर दिया जाएगा? एस पावर एक पिक निकालने में कामयाब, लेकिन इंस्टेंटली उन्हें भी वहां पे डाउन किया जाएगा। व्हीकल ब्लास्ट का इंपैक्ट
नकुल को नॉक करने में कामयाबी दिला दिया और नियो रहेंगे वो आखिरी खिलाड़ी जो कि थोड़ा पीछे हैं। इनके पास भी मौका रहेगा, अगर इस 1v1 को जीत लिया तो ये फाइट भी जीत सकते हैं, मौका भी जीत सकते हैं, लेकिन इस नॉक के ऊपर चीजें निर्भर करती है। दारोमदार बैठता है 100 में, एक तरफ न्यू एक तरफ दोनों के दोनों ऐसे चेहरे जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं अपनी टीम को लेकर के। 100 में की तरफ से ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, लेकिन साइडलाइन से नियो वो भी अपने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिल के अराउंड, इस छोटे से पत्थर के अराउंड ये फाइट लेना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा सबब है। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, लेकिन अब शॉटगन की फाइट आएगी, बिल्कुल सामने पहुंचेंगे, पिक किया जाएगा नियो के द्वारा। अब बारी आती है नियो को अकेले फिर से सर्वाइव करने की, फाइट लेने की। क्या ये फिर से एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर पाएंगे? इनके सामने खिलाड़ी है, जोन उनको भी दिक्कतें दे रहा है और वशिष्ठा स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बट ये ग्रेनेड के साथ ही अंत किया गया हल्को। और दूसरी तरफ प्ले जोन के बाहर जो फाइट चल रही थी रेवेनेंट की, वहां भी नुकसान हो रहा है। द ग्रेट वॉल ऑफ एक्वानॉक्स, उनके बस थ्रोएबल्स जाते हैं और साथ के साथ रोक दिया जाता है उनके ओपोनेंट्स को, बाकी खिलाड़ियों को। ने सोमराज को खोया है, लेकिन अभी भी जज्बा खोया नहीं है। 6 फिनिशेस हैं उनके पास। ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें हो चुकी है। टीम जी के सैयद उनके ऊपर हावी हुए हैं, धीरे धीरे फाइट्स ले रहे हैं। 24 खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं, वो 10 टीमें, ये 10 टीमें अभी भी फाइट्स लेना चाहती है। रेवन हालांकि एक खिलाड़ी के साथ अभी भी मौजूद नजर आ रही है। आई थिंक ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस बारे में मैं जिक्र किया था, ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास पोजीशनिंग बहुत कमाल की है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब यहाँ से फायदा उठाने वाले। बट 8 बिट की बात की जाए तो ये तो हंट पे निकल चुके हैं। मैक ने बोला आप गाड़ी चलाइए, ये गाड़ी का जो बाहर रहेगा वो मैं संभालूंगा। प्लेस को वहाँ पे डाउन किया गया और रेवेनेंट जो कि एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे, शायद अब वो मोमेंटम हमें टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। 8 बिट को देख के अच्छा लग रहा है, 5वां फिनिश पॉइंट आ चुका है और इस मैच में वो 8 बिट को हम देख रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। 9 फिनिश पॉइंट्स ओवरऑल निकाल चुके हैं, बिल्कुल 5 फिनिश आए हैं, लेकिन उसके बाद उसके पहले जो उनकी स्टार्टिंग कार्पे डीएम के साथ वो जो फाइट देखने को मिली, उसके कारण वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने कमाए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब इनफैक्ट सरप्राइज वाली बात भी थी, कार्पे डीएम पूछिंग की गई नहीं बिल्कुल भी, वो फ्लाइट पाथ के थ्रू जा सकते थे ग्लाइड करके, बट एंड में उतरना उन्होंने सही समझा। उन कॉन्वर्सेशंस पर आएंगे जरूर पोस्ट गेम के अंदर, लेकिन एंटिटी सोमराज जरूर गए, लेकिन वो एग्रेशन दे करके गए हैं टीममेट्स को, दिक्कतें हो सकती है। रेडन के ऊपर शॉट्स आए थे निंजा बॉय को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया गया। इनफैक्ट निंजा बॉय भी यहाँ पे डैमेज इनको भी रिकवर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक शॉट क्या पता वो सामने से स्लैमिन का नहीं होता आपके सामने लेके आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप अपने लिए वो तैयारी बेहतर रखें। बट सर्कल की तरफ बढ़ने की जब बारी आई तो 8 बिट वर्सेस टीम फॉरएवर, ये भी दो नाम है जो कि बहुत जल्दी एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। एम गॉड तो रुक ही नहीं रहे, ये फिर से एक नॉक निकालने में कामयाब होंगे। निंजो भी वहाँ पे आदित्य को डाउन करेंगे, माफिया की तरफ से उन्हें खत्म कर दिया गया। सर्कल का ये जो कॉर्नर है वेस्टर्न साइड का खास करके, यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे फाइट्स हमें देखने को मिले और आइकुसूल के मान्या का भी समापन होता हुआ। मतलब नियो ने वो चौथा फिनिश भी ले लिया। कार्निवल के नियो थे जिन्होंने आइकुसूल मान्या को खत्म किया है डीबीएस के इस्तेमाल से। इट्स अ 1v4, थोड़े ज्यादा डिस्टेंस में आया मैं मानता हूं, चलिए, लेकिन चौथा खिलाड़ी भी उन्हीं के पास गया। फाइट वैसे ही निकली, बट वेल द शो मस्ट गो ऑन। 7 टीमें, 18 लोग जीवित। क्या हो गया है नियो को, ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी देखना ये कि आगे की फाइट कैसी होती है। एंट्री खिलाड़ी उनके बिल्कुल सामने, एंड एक्वानॉक्स, समबडी जस्ट लुक एट हिम। उनका थ्रोएबल गया, बट दक्ष भी अपना थ्रोएबल कुक कर रहे थे, ज्यादा समय तक कुक हुआ और दक्ष अपने ही ग्रेनेड से पिक हो गए। ये बुरी खबर थी, इतनी बड़ी स्टेज पे इतने बड़े मौके पे आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, वरना नतीजा इसी तरीके से रहेगा। एक्वानॉक्स ऑलरेडी डोमिनेशन में आ चुके हैं और वो खिलाड़ी हमें बहुत बार ये चीजें करके दिखाया, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या यहाँ से मौका बनाना चाहते हैं कि उनके तरफ से भी वो अटैक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंटिटी फॉर्म काफ़ी बेहतर, लेकिन ग्रेनेड की जब बारी आएगी तो एक्वानॉक्स ने साबित हर बार किया है कि मेरे पास वो बेहतर स्किल है। निंजा बॉय अभी काफ़ी आगे है, अगर वो कॉर्नर चेक हुआ तो शायद उस ग्रेनेड से निंजा बॉय को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पीछे से भी कंटिन्यूअसली ग्लोबल स्पोर्ट्स जितने भी ग्रेनेड उन्होंने संभाल के रखा था सबका इस्तेमाल होगा और एक्वानॉक्स को गिराने में कामयाब। और इस नॉक के बाद बचे हुए 2 खिलाड़ी एंटिटी के, उनके ऊपर 3 खिलाड़ी अटैक कर रहे हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स से, इससे बचना बहुत मुश्किल, लेकिन ग्रेनेड बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं। ट्रॉय को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। निंजा बॉय जाएंगे, इस आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त करने में शायद कामयाबी प्राप्त होगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स अपने असली फॉर्म में वापस आते हुए, जी फाइटिंग, जी विनिंग, जी डोमिनेटिंग, जी नॉन स्टॉप। जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, एंटिटी को खत्म किया गया, लेकिन ये फाइट जहां पर वशिष्ठा के खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम फॉरएवर के सामने नंबर्स एडवांटेज टीम फॉरएवर के पास, लेकिन ग्रेनेड सीक्रेट का टेक डाउन करेगा ऐश को। सीक्रेट पहले 2 बार नॉक हो चुके हैं, इस बार नॉक हुए तो शायद बच ना पाए, लेकिन देखना ये कि किस तरीके से फाइट ले सकते हैं। विक्सकी निंजा को इंटैक्ट पे करेंगे, विक्सकी की एचपी काफी ज्यादा कम, जोन भी डैमेज देगा और टीम फॉरएवर
खिलाड़ियों ने पिक जरूर किया, लेकिन अब जोन की चुनौती कैसे पार पाएंगे टीम फॉरएवर? माफिया रहेंगे आखिरी खिलाड़ी और इनका भी बचना क्या यहाँ से पॉसिबल हो सकता है? हालांकि काफी सारे क्रेट्स है यहाँ पे, अगर फर्स्ट एड मिल जाए तो उनके पास वो मौका बन सकता है सर्वाइवल के लिए। छठा स्टेज है, डैमेज काफी ज्यादा यहाँ से उनके ऊपर आने वाला है। और सर्कल ने बोला कि चलिए ओपन में बातचीत को लेके आते हैं, और यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिर से पोजिशनिंग बहुत कमाल की। और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को आप देखिए नुकसान जरूर से हुआ, लेकिन सर्वाइवल अभी तक उनका हमें देखने को मिल रहा है। 2 खिलाड़ी सर्कल के एज पे आके होल्ड कर चुके हैं, लेकिन टीम फॉरएवर के माफिया उनका भी अंत हो गया प्ले जोन से। रेवेनेंट के पास सर्कल है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास खिलाड़ी हैं, टीजी के पास इस समय मौका है, लेकिन इस मौके में कहीं कोई गलती ना कर बैठे। पीछे ड्रेवन के एम गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए इकलौता सर्वाइवल, लेकिन ये ग्रेनेड शायद को खा ना जाए, इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो खिलाड़ी उनके बारे में भांपा जा चुका है। इनफैक्ट शॉट्स भी लगे हैं, बच करके निकलने की कोशिश, थोड़ा सा खुद को सही रखने की कोशिश, बट ये ग्रेनेड शायद चीजें खराब ना कर दे। 3-4 ग्रेनेड उनके तरफ भेजा गया और उन्हें मजबूरन पीछे ढकेल रहे, और उसके बाद स्प्रे भी यहाँ पे किया गया। बैलेंस बनाया गया जा चुका है इस पूरे बैटल में, लेकिन रेवेनेंट के 2 खिलाड़ी वो आर्टिफिशियल कवर की जब बारी आएगी तो वहाँ पे उनके पास वो बग्गी है जिसके पीछे वो प्रोनो के इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और इस इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से फायदा उठाएंगे वो जरूर से एक सवाल बन जाता है। स्काउट अब देखिए कंटिन्यूसली वहाँ पे कॉल दे रहे कि ये मौका बन सकता है, आप बस संभालिए अपने आप को, कुछ समय अपने आप को संभालिए, उसके बाद नतीजा शायद हमारे तरफ भी आ जाए। रेवेनेंट के सेंस से जिस तरीके से मैं बता रहा था कि हार्ड कवर है उनके पास, उसका पूरा फायदा उठाते हुए 3 सेकेंड 2 सेकेंड सर्कल मूव करना शुरू करेगा, और उसके साथ साथ खिलाड़ियों की धड़कनें भी बढ़ने वाली हैं। गति इस गेम की स्लो जरूर हुई है, लेकिन ये फाइनल सर्कल का जो रश है, जो थ्रिल है, जो एड्रेनलिन है, वो बढ़ जाता है। बीस्ट टेकिंग डाउन द प्लेयर्स वंस अगेन, रेवेनेंट के ऊपर हावी हुए, फ्लॉक को टेक डाउन किया सेंस से, जोन के बाहर बस गाड़ी आएगी और खत्म किया जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स चिकन डिनर का सूखा खत्म करने के लिए तैयार है। टॉप 10 में ये टीम, एक और नाम वो चिकन डिनर के साथ बढ़ जाएगा, एंड देयर इट इज, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फाइटिंग, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विनिंग, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स डोमिनेटिंग, और फाइनली वो चिकन का सूखा खत्म हुआ। और बहुत ही सही वक्त में ये सारी चीजें हमें इनकी तरफ से देखने को मिली। कल हमने सवाल पूछा था कहाँ है वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जिनके तरफ से वो बैलेंस रहता है चिकन डिनर के रूप में, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे टीम जी की भी, वो सर्वाइवल स्किल हमें देखने को मिला। देवी और सज्जनों, इंतजार की घड़ियां हो चुकी है समाप्त, चलते हैं इस मेरा मार के फ्लाइट पाथ की तरफ और देखते हैं कौन सी टीमों को फायदा होने वाला है। एल पोजो से लेकर के पुर्तो परासियो, लॉस लियोनेस, चुमासेरा, इन एरियाज के बीच में जाता हुआ ये फ्लाइट पाथ। जो टीम्स उतरना चाहें, चुमासेरा आपका हार्दिक स्वागत है, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आज एल अज़ार में अपना घर बसाएं, तो या तो गाड़ी ढूंढ के जाइए या फिर छोड़ दीजिए वहां पर जाना, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज्यादा दूर होने वाला है। टीम्स तैयार, टीम्स उतरना शुरू कर चुकी हैं, बट वो रिजल्ट कौन सी टीम ले पाएगी अगले 30-35 मिनट के अंदर, उस चीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। बट अभी के लिए रेवन सबसे पहले उतरते हैं, और एल पोजो है तो एंटिटी तो अपने लिए आराम से उतरना शुरू कर चुकी है। कोई चैलेंज भी नहीं रहेगा, सबसे अच्छी बात है। रेवन ई स्पोर्ट्स को हम ऊपर जरूर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो भी साइड लाइन में रहेंगे और थोड़ा अलग रहेंगे। वो यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रॉप क्लैश स्टार्टिंग के टाइम पे हमें करते हुए देखने को मिलेंगे नहीं। बस अगर आपके वेपन में ऑब्वियसली एमो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन, रीलोड से ज़्यादा तेज़ ऑप्शन है कि बस उसको निकाला जाए एंड ट्राई करें कि आप वो फिनिश ले सकें। एंड वो चौथा फिनिश था गॉब्लिन का। टीम के पास ऑलरेडी 7 फिनिशेस आ चुके हैं, 2 एक खिलाड़ी के पास, एक खिलाड़ी के पास और 4 गॉब्लिन के पास। बट अब आगे मूव करने की बारी आ चुकी है। धीरे धीरे ये सर्कल भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट से कम का समय बचा है। जब ये सर्कल एक नया जोन बनेगा तो जिसको भी एक का डबल उठाना है वो अभी मौका है बस, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये टीम में निकल चुकी है। आज हमने स्टार्टिंग में इस टीम के ऊपर काफ़ी बातचीत की, काफ़ी भरोसा दिखाया है और अभी तक तो उन्होंने वो डिलीवर किया, लेकिन आज उस तरीके से ही कुछ मैचेस यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। पहला मुकाबला बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था। इस मैच को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। आप टॉप 4 के अंदर अगर अपने आप को रखना चाह रहे हो तो लगातार कुछ इस तरीके के मैचेस यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे। एंटिटी बहुत ही स्मार्टली एलपूजो पे गए, बिना फाइट के वो लूट पे फोकस किए और अभी सीधा रेवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक रोटेशनल क्लैश हो सकता है क्योंकि जिस दिशा की तरफ गए हैं ये फाइट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि आप देखिए वो मिड रेंज से वो ज़रूर से देखा जाएगा इन कंपाउंड से क्या व्हीकल है, क्या कुछ हलचल है। अगर बदला लेना होगा तो इसी समय लेना होगा। फाइनल जोन तक जाते जाते इस टीम का मोमेंटम कितना ज़्यादा हैवी हो सकता है आप सोचिए। जिनके पास 8 फिनिशेस हैं, 7 ऑलरेडी पावर प्ले में निकले थे, 15 पॉइंट्स इनके पास ओवरऑल फिनिश के आ रखे हैं। तो कार्निवल इतनी आसानी से तो फाइट जाने नहीं देगी।
ये चीज़ कार्निवल को भी पता है और इस समय जिस लय में चल रही है, पिछले गेम में भी हमने देखा आईकू सोल के ऊपर हावी हुए थी, नियो इनफैक्ट हावी हुए थे, वो बहुत अच्छी फाइट्स हुई थी। हालांकि अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी चिकन आया, बहुत समय बाद चिकन आया है, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर फाइट्स में फंस गए तो शायद उस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। बट इन सब चीज़ों के पीछे जो स्प्रे का आदान प्रदान चली वो यहाँ पे शुरुआत लेता हुआ 8-बिट के माइटी रहेंगे जो कि फिलहाल एक लौते हैं और सर्कल के बाहर है। अब उनके लिए यहाँ पे विषय रहेगा कि किस तरीके से वो सर्कल के अंदर है। रेवनेंट भी उनके साथ साथ सेंसे अभी तक सर्वाइव कर रही है। दोनों ही बहुत समय पहले अपनी 3 खिलाड़ी को गंवा चुके थे, लेकिन अभी तक वो सर्वाइवल देखने को मिला। जेरेफ के ऊपर शॉट बहुत क्लोज, 20 की तरफ से एक 20 स्प्रे था, बचने में कामयाब हुए क्योंकि अगर उस व्हीकल से वो गिर जाते तो उनका खात्मा वहाँ पे निश्चित था। बिल्कुल निश्चित था वो खात्मा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो सर्वाइवल हुआ। आज इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्प्रेज थे जो रिजल्ट नहीं निकाल पाए प्लेयर्स के। मिरामार इज नोन फॉर दोज लॉन्ग रेंज स्प्रेज या फिर टैप शॉट्स, या फिर एक ज़माना था जब स्नाइपर मेटा भी एक अलग मेटा चलता था, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है जहाँ पर क्लोज रेंज मेटा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। लेकिन चलिए WSB इस समय मूव करना शुरू कर चुकी है, लेकिन कार्निवल ने ड्रेवन के अगेंस्ट कर दी है फाइट। ये फाइट छिड़ी है जो किस तरीके से अंजाम पर जाएगी। एक अच्छा ग्रेनेड WSB के ऊपर आता हुआ, कमाल का ग्रेनेड था यहाँ पे, और रिजल्ट क्या मिल पाएगा। निंजा वो यहाँ पे डाउन हो गए हंटर की तरफ के। जेरेफ को यहाँ पे डाउन किया गया। 8-बिट का खात्मा होता हुआ क्योंकि माइटी वक्त रहते सर्कल में ना आ पाए, बट सेंसे सर्कल के अंदर आ ही चुके थे कि उन्हें जोनाथन के सामने देख पाए और उन्हें वहां पे खत्म किया गया। और मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ये स्प्रे था जोनाथन की तरफ से। वेल उससे बात करेंगे, बट यहाँ पे रीपर की बात करें, कंटिन्यूअसली वो स्प्रे रेवनेंट का खात्मा हुआ इससे मैंने बताया, और रीपर भी यहाँ पे कोशिश काफी अच्छी तरीके से की है, लेकिन सामने से जवाब बहुत बेहतर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स संभालने में कामयाब। WSB के खिलाड़ी एक दूसरे के आसपास जरूर हैं, लेकिन ऐसे में कवर्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रिगर उन्हें पता बिल्कुल सामने से रेकनिंग के प्लेयर्स गए हैं, ट्रिगर खुद को सेफ साइड पर रखना चाहेंगे, लेकिन अब ये फाइट होती है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी होने के लिए तैयार कार्निवल के प्लेयर्स। हेक्टर प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे एंड देखते देखते M249 चली है और बहुत ज्यादा बेहतरीन चली है। डोमिनेशन हेक्टर का, फिनिश पॉइंट्स क्या ये सारे खिलाड़ी लेकर के गए हैं? मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ जी हाँ। बहुत कमाल का यहाँ पे मैच हमें देखने को मिल रहा है कार्निवल की तरफ से। हालांकि नियो को गंवा चुके हैं, लेकिन 12 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं और ये पारी अभी भी वो स्टार मार्क में है क्योंकि यहाँ से भी आगे बढ़ने की बारी मिलने वाली है। सोमराज वहाँ पे टीम जी के अगेंस्ट एक नॉक निकालेंगे और इस सर्कल के बाहर ये फाइट हो रही है जहाँ पे टीम जी सर्कल के अंदर आ ही नहीं पा रहे क्योंकि सामने से एंटिटी खड़े हो चुके हैं उनके सामने। ये 19 पॉइंट्स 29 हैं, वो बाउंटी के पॉइंट्स मिला लीजिए जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर अभी हावी होकर के कार्निवल ने उठाई है। अब देखना ये किससे और कितना आगे टीम जाती है। धीरे 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 नियो जो आजकल मेन मैन बने हुए हैं, हाँ वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप गॉडलिन को नहीं कमांग सकते, आप हेक्टर को बिल्कुल नहीं कमांग सकते। उनका माइंडसेट भी एक अलग माइंडसेट है, बट लेट्स सी कि ये सर्कल ऑलराइट एक अच्छा डिसेंट सेंट्रल शिफ्ट इस सर्कल का आता हुआ। जी हाँ, लेकिन इसी बीच अगर आप देखें टीम गॉडलाइक की पोजिशनिंग बहुत कमाल की है। पंक बिल्कुल अलग खेल रहे हैं, बाकी 3 प्लेयर एकजुट एक साथ जो सर्कल की तरफ रवाना होना चाहेंगे। और मैं बस बताना चाहूंगा कि पूरा ईस्टर्न कंट्रोल अभी टीम गॉडलाइक के पास हम देख पाएंगे और पूरा वेस्टर्न रेकनिंग के कंट्रोल में। लेकिन जो फाइट है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रिगर ने कोशिश काफी अच्छी की, लेकिन ट्रिगर के बाद उन्हें बचा पाना मुश्किल है। पावर फिर से एक और फाइट की तरफ जीत बनाना चाहते, लेकिन इस बार उन्हें वो मौका मिला नहीं। डीबीएस का काफी अच्छा अटैक, लेकिन अभी आप देखिए तो जेरेफ के ऊपर भी वो डैमेज आ रहे हैं दूर से, लेकिन इस पावर को बचाने में हुए नाकामयाब। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो टीम है जो साइड लाइन से डैमेज दे रही है, इनफैक्ट यहाँ पर खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जोनाथन साइड लाइन से स्प्रे देने की कोशिश करते हुए प्लेयर्स को टेक डाउन करने की WSB के ऊपर ये फाइट ली जा सकती है। काफी अच्छी फाइट हो सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रेडी है। अरमान की एचपी काफी ज्यादा कम करी गई, हील उनको करना पड़ेगा। ये एक ग्रेनेड चीजें खत्म कर सकता है। बिल्कुल साइड लाइन से प्लेयर्स आते हुए पंक, उनके ऊपर टीम तमिलास के प्लेयर्स भी इस फाइट के अंदर अपना एक चंक चाहते हैं। WSB को खत्म किया गया ग्रेनेड के साथ, एक बहुत अच्छा अटैक, और जोनाथन अपने ग्रेनेड के साथ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। 7वां फिनिश पॉइंट आ चुका है जहां पे 4 अकेले जोनाथन के रहने वाले। टीम तमिलास भी अटैक करेंगे और ऐसे में आप देखिए जो प्लेइंग एरिया है टीम गॉडलाइक के पास उतना ज्यादा रहेगा नहीं। टीम तमिलास के पास बहुत अच्छा एंगल है, इस फाइट को जीत सकते हैं टीम तमिलास, लेकिन वो सवाल था, जवाब तो यहाँ पे टीम गॉडलाइक दे रहे। बैक टू बैक यहाँ पे नॉक्स, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला गया है और 7 टोटल फिनिश है जोनाथन की तरफ से। एडमिनो और जोनाथन सर्वाइव कर रहे हैं। जोनाथन थोड़ा सा आगे के एरिया पर जाना चाहते हैं। फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
5 टीमें, उसमें से एक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक प्लेयर्स को रिवाइवल दिया जाएगा। 4 मैन स्ट्रॉन्ग ये टीम इस समय एक चिकन डिनर के हंट पर, लेकिन उनके सामने एप्स है और रैंगुटैन। ये बगी स्लैमन, ये व्हीकल स्लैमन, एक एक करके प्लेयर्स को पिक करेंगे। नाउ देयर इज 1 मैन इन द लॉबी, 1 मैन टू रूल देम ऑल। Will he be able to? जोनाथन बिल्कुल पीछे, ओजी आए, कहर मचाया और चलते बने। कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे, दर्शक की तरह रह गए, क्योंकि ये जानते थे उस तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता था। टीम को ज्यादा महत्व देते हुए उन्होंने अपने आप को सरवाइव कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। 7 टोटल फिनिशेस वहां पे निकाले गए और अब देखने वाली बात रहेगी कि कितने और अच्छे वहां पे वो फिनिशर निकालने वाले। दूसरे गॉड्स की तरफ अगर हम बातचीत को लेके आए तो रेकनिंग के अगेंस्ट ये बैटल चल रही है। #1 वर्सेस #2 की ये बैटल ओवरऑल स्टैंडिंग में भी है और इस मिरामार में भी है, लेकिन अंत किसका बेहतर होगा वो एक सवाल रहेगा। और मुझे लगता है वेनम ने जो इंटरव्यू में बोला था उसका जवाब यहाँ पे इस फाइट में दिया गया कि आप यहाँ पे टॉप पे रहे, लेकिन लॉबी के अंदर हमारा ही डोमिनेशन रहेगा। आतंकी ने जोनाथन को किया खत्म। ये टॉप 3 में आकर के खत्म हुए। पोडियम प्लेस जरूर मिली, लेकिन ओरंगुटैन गॉड्स के ऊपर हावी होने के लिए आतंकी, दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन। आगे गए, अब ये फाइट एक बार के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि ये 2v2 का एक पूरा बैटल बन चुका है। ब्रीदिंग स्पेस दोनों टीम्स के पास है, लेकिन सर्कल ओजी के पास है। अब इस 2v2 की सिचुएशन में देखने वाली बात रहेगी, वो पहला नॉक सब कुछ डिसाइड कर सकता है। स्प्रे तो किया गया, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, 2 डिफरेंट एंगल से ओजी के खिलाड़ी यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। और क्या ये पहला नॉक यहाँ पे मिल सकता है? की तरफ से एंगल बहुत कमाल का, हाइट है, एडवांटेज है, ग्रेनेड है, क्या कनेक्शन है? वो जवाब यहाँ पे काफी जल्दी मिल सकता है, क्योंकि थ्रो, टाइमिंग, प्लेसमेंट बहुत क्लोज, लेकिन कुछ मीटर ज्यादा आगे चला गया, अदरवाइज ये नॉक हो सकता था। अब तो दोनों ही तरफ से ग्रेनेड के आदान प्रदान हो रहे हैं और वो नॉक किसकी तरफ से हमें पहला देखने को मिल सकता है? और एकेओपी ने करी है शुरुआत, आल्टो को पिक किया, फैंटम लास्ट प्लेस सर्वाइविंग। ये थ्रोएबल्स बैक टू बैक आते रहेंगे। एकेओपी, वेरॉन, दोनों के दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। फैंटम उनके और इस गेम को जीतने के बस बीच में आकर के खड़े हुए हैं। वेरॉन के ऊपर डैमेज अच्छा खासा है, वेरॉन के ऊपर है, फैंटम की नजरें एकेओपी को नहीं देख पा रहे हैं। वो मोलोटोव, वेरॉन का वो स्प्रे और रैंगुटैन, ये तीर निशाने पे गया है, ये तीर चिकन डिनर पे गया है। दी एप्स आर स्ट्रॉन्ग अगेन। और कहा भी जाता है कि इस रणभूमि में अंजाम भी अनजान होता है कि परिणाम क्या होगा, और परिणाम यहाँ पे हमें मिल चुका है इस मुकाबले में, जहाँ पे एक से बढ़कर एक फाइट। कभी लगा टीम गॉड लाइक, कभी लगा टीम ओजी, लेकिन आखिर में तो ओजी ने ही यहाँ पे वो विजय प्राप्त की। एक विनर चिकन डिनर इस मिरामार के मुकाबले में। MVP जोनाथन 0-3, 7 फिनिशेस, 70% कंट्रीब्यूशन, मतलब टीम के पास 10 फिनिश आए हैं, काफी अच्छे। एंड अगेन ऑल फ्रॉम दैट वन फाइट, जहाँ पे काफी फियरलेसली इन्होंने भी चार्ज फॉरवर्ड किया था, फाइट को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया अपने फेवर में, और आगे चले जाते अगर थर्ड पार्टी नहीं देखने को मिलता, कुछ मोमेंटम वहाँ पे टीम पकड़ चुकी थी ऑलरेडी यार। अगर मुझे लगता है कि वो रीसेट करने का खास करके मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वो साफ साफ हम यहाँ भी देख पाएंगे। 21 टोटल अंक निकाले गए, केवल 1 प्लेसमेंट पॉइंट, और उसके बाद भी सबसे ऊपर आना, वाह, ये बहुत अच्छे इशारे में जा रहे धीरे धीरे। कुछ बातचीत हुई है, कार्निवल गेमिंग की नाराज नजर आ रहे हैं पूरी लॉबी से आज।